हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एल्कोहल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और एल्कोहल के अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को खत्म कर लिया है। ठीक, आज मेरा लेक्चर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए एल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। गाइस एल्कोहल ना भाई बहुत ही मजेदार चीज है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एल्कोहल। मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, क्योंकि एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा शानदार है ना। कई लोग क्या होते हैं कि एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है ना फिजिकल प्रॉपर्टी वाला, उसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए ना, तो यहां से पिछले पेपर में आप उठा के देखोगे नीट आईआईटी के अंदर तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब मजेदार कहानी है भाई एल्कोहल की। यार एल्कोहल को अपन इतना आसान बनाएंगे ना, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इतनी आसान बनाएंगे ना कि अगर एग्जाम में पूछ ले वे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो अपने तरीके से अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। कोई किताबी लैंग्वेज अपने को नहीं लिखनी है, क्योंकि एल्कोहल्स के जो बारे में जो जानकारी आज आपको मिलेगी ना, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करें बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आप लोग प्लीज मेरे साथ बने रहे। मैं सोहेल मंसूरी शुरू करता हूं मेरा आज का लेक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। चलो देखो आज के लेक्चर को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के भौतिक गुण, हिंदी में बोलते हैं एल्कोहल के भौतिक गुण। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, नोटबुक साथ में होनी चाहिए। ठीक है, चलो यार एल्कोहल के भौतिक गुण हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों मैं एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, इसके बारे में पता होना चाहिए ना भाई। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अरे यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज आ गई। तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इतना तो जानते हो ना भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब बीएससी सेकेंड ईयर का ये लेक्चर है ना, तो आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच आ जाए, तो जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यार हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी क्या होती है, क्यों मेरे को पढ़ना पड़ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, उन सब लेक्चर को मैं लेकर आया हूं। तो एक बार आप लोग यहां देखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों पढ़नी पड़ रही है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है कि जब आपका हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जब आपका हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि F, O और N के बीच आ जाए। फोन याद करना है आपको, मोर देन सफिशिएंट। क्या याद करना है? फोन, FON। ठीक है, ये लेक्चर अभी शुरू करूंगा, उससे पहले हल्की सी जानकारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता होनी चाहिए। जब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच आ जाए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, इधर देखना। जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O और H2O। अब H2O और H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यार आप लोग इधर देखना कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां पर हाइड्रोजन भी गिवन है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिक्यूलर। इंपॉर्टेंट कहानी, इंटरमोलिक्यूलर। अरे भाई इंटरमोलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है।
इंटर एटॉमिक नहीं बोल सकते। इंटर एटॉमिक की तो कहानी ये लगाती है, ये होती है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ऐसी बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है क्या कहलाती है? आपकी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, इसमें आप लोग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी पढ़ते हो, वीक इंटरेक्शन होता है। बेसिकली आप लोग जानते हो ना कि इंटरमोलिक्यूलर इंटर एटॉमिक से वीक इंटरेक्शन होता है। चलो ठीक है भाई, यार H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। आप लोग लिख सकते हो जैसे अमोनिया होता है ना भाई NH3, और ये अमोनिया NH3। अमोनिया और अमोनिया के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दिख रहा है ना भाई आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन आ गया। यार आपको मैं और ज्यादा आगे ले जाऊं तो इधर देखना भाई, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मिथेनॉल, जैसे ये इसको बोलते हैं मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम देखो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है, तो यहां पे क्या पाई जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अगर मैं एक और एक एग्जांपल की बात करूं तो आप लोग देखना HF और HF के बीच में भी क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये बेसिकली मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है जब आपका हाइड्रोजन एटम फोन के बीच में आ जाए। हाइड्रोजन एटम कॉलिंग वाले फोन की बात नहीं कर रहा गाइस, मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। जब हाइड्रोजन एटम फोन के बीच में आ जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको मैं बोलता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो सारी मेरी 11th क्लास की कहानी थी, सारी 11th क्लास की कहानी थी। ये सब हम 11th क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक बात है। तो क्या पता चला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इंटरमोलिक्यूलर होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है। जब आपका हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए तो जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके गाइस, तो आपका किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी थी। चलो मैं अब आगे डील करता हूं दोस्तों। ये सब हम लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से पता है ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। चलो भाई, बड़ी मजेदार कहानी है, प्लीज आप लोग साथ दीजिए, लेक्चर के एंड तक आप बने रहिए। एंड तक आप रहोगे ना तो कोई डाउट आपको नहीं रहेंगे, ठीक। चलो अब गाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं ना मैं, तो यार मैं सबसे पहले इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि एल्कोहल की वाटर में क्या सोल्यूबिलिटी होती है, कि एल्कोहल की जल में विलेयता। हिंदी में क्या लिखोगे? एल्कोहल की जल में विलेयता की मैं बात करता हूं। चलो बनाए इंटरेस्टिंग कहानी, बनाए। यार एल्कोहल की जब बात की जाती है ना, तो देखो कई लोग एल्कोहल को ड्रिंक में यूज करते हैं ना भाई। देखो एल्कोहल पता है आप लोगों को हानिकारक बोलते हैं ना। एल्कोहल, धूम्रपान करना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल ये हानिकारक क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हानिकारक क्यों बोल रहे इसको, ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, इधर देखना गाइस, ये मेरी पानी की बोतल है, ठीक है। ये पानी की बोतल है। अब इस पानी की बोतल के अंदर मैं एल्कोहल डाल रहा हूं, ठीक है। अब चेक कर रहा हूं कि वो एल्कोहल इस पानी के अंदर घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। अगर वो पानी के अंदर घुल गया मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी है, और अगर पानी के अंदर नहीं घुला मतलब सोल्यूबिलिटी उसकी कम है। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो गाइस मैं बात करता हूं, ऑलमोस्ट एल्कोहल जो होते हैं ना लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आप लोग लिख लेना, ऑलमोस्ट एल्कोहल क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऑलमोस्ट एल्कोहल कौन सी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फेज में होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं। चलो मैं बात करता हूं अब इसकी सोल्यूबिलिटी की। देखना गाइस, इधर मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3OH। देखना
एक एक पॉइंट समझना है, छोटा सा लेक्चर बनेगा। यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2OH। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा अभी, CH3। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं करते हो, क्या क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूं? आप लोग बताते नहीं हो कि मैंने किया कि मैंने नहीं किया। आप लोग बताओगे ना तो गाइस पढ़ाने का मजा और आएगा। आप लोग पूछा करो ना, ठीक है। जैसे कि मैंने एल्कोहल के नोमेनक्लेचर में आपको बताया था, इसको मैं बोलता हूं मेथेनॉल, इसको बोलता हूं एथेनॉल, इसको बोलता हूं प्रोपेनॉल, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये प्रोपाइल एल्कोहल होता है। मैंने इनके जनरल नेम और आयुपेक नेम आपको बता दिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे ये आपका एल्कोहल है, आप लोग लिख सकते हो यहां पे मेथेनॉल, मेथेनॉल। ये कौन है आपका? एथेनॉल। देखे जाना भैया, एथेनॉल। ये कौन है आपका? प्रोपेनॉल। चलो समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो, अब मेरे को क्या करना है, इसको वाटर में डालना है, इसको भी अलग से वाटर में डालना है, इसको भी अलग से वाटर में डालना है। ओके गाइस, एक बात बताओ रे मेरे को, आप लोग एक बात बताओ कि ये जल में क्यों विलय होता है? ये जल में क्यों विलय होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस पूजा, आंसर बताओ पूजा। चश्मिश, हाँ कमेंट करिए फटाफट। ये जल में क्यों विलय होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अरे भाई हाइड्रोजन दिख रहा है और H2O के पास में ऑक्सीजन दिख रहा है। अरे भाई हाइड्रोजन क्या होता है? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फंस जाता है, तो क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एल्कोहल, ये वाटर में क्या होता है? हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल। ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको आप वाटर में डालोगे ना तुरंत ये घुल जाएगा। मैं इसकी बात करता हूं, ये भी क्या होता है? हाईली सोल्यूबल। क्या होता है? हाईली सोल्यूबल। चलो, लेकिन मैं इसकी बात करता हूं, ये होता है सोल्यूबल। अरे सर इसके आगे आपने हाईली क्यों नहीं लगाया? अरे यही तो समझने की बात है। देखो आपको यहां क्या दिख रहा है, या आपको यहां दिख रहा है कि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, तो मेरी ये चेन इंक्रीज हो रही है। यहां पे एक कार्बन है, यहां पे दो कार्बन और यहां पे तीन कार्बन है। तो ऊपर से नीचे जाने पर कार्बन चेन क्या हो रही है? मेरी इंक्रीज हो रही है, ठीक बात है। अब ये एल्कोहल जल में क्यों विलय है? तो आप क्या बोलोगे कि इसमें जो OH वाला पार्ट है ना, ये OH वाला पार्ट, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। ये वाटर से लव करता है, प्यार इश्क मोहब्बत करता है। आपको केमिस्ट्री से इश्क मोहब्बत करना सिखाएंगे हम भाई। ये क्या होता है आपका? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? द्रव स्नेही, द्रव स्नेही। हिंदी देख लेना थोड़ी कमजोर है। द्रव स्नेही भाग। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। ये वाटर से प्यार करता है, वाटर में डिजोल्व होने का रीजन यहां से आता है। लेकिन जो ये आपका ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। इधर लिखता हूं मैं इसको, हाइड्रोफोबिक। मतलब इसको हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया है, वाटर से फोबिया है, हाइड्रोफोबिक। मतलब ये जल में नहीं घुलता, जल में घुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये OH ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है यहां पर, ये भी ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफिलिक। अब गाइस क्या हो रहा है कि हाइड्रोफोबिक जो जल से नफरत कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये आपका इसके और इसके बीच में कंपेयर किया जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये हाईली सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि यहां पे एक OH ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है, एक कार्बन वाला है, इसलिए वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। तो आप लोग एक लाइन लिखना, जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज होती है, कार्बन चेन में वृद्धि होती है, इसका मतलब द्रव विरोधी पार्ट में वृद्धि होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट में वृद्धि होती है
और जल में विलेयता कम होती जाती है। जल में विलेयता सोल्यूबिलिटी कम होती जाती है। तो आप लोगों से अब कोई पूछ लेना, जैसे आपको एक ये एग्जांपल दे दे, जैसे आपको 2 बीकर दे दें, ठीक, एक बीकर में आपको लिख के रखा है, एक चिट लगा के रखिए उसके पीछे एथेनॉल की चिट, एक चिट लगा के रखिए उसके ऊपर प्रोपेनॉल की चिट, और आपको मान लीजिए इंटरव्यू के अंदर ऐसा पूछ ले, सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, वो आपको ऐसा पूछता है कि स्टूडेंट ये मेरा एथेनॉल है और ये मेरा क्या है, प्रोपेनॉल है, अब मुझे वाटर की सोल्यूबिलिटी की बात करनी है। सबसे पहले वो आपसे ऐसा पूछेगा कि आपका ये वाटर में सोल्यूबल होगा क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस सर ये वाटर में सोल्यूबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सोल्यूबल हो गया। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछेगा वो, कि इन दोनों में से ज्यादा वाटर में कौन सोल्यूबल होगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा ये मेथेनॉल, मेथेनॉल ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, तो ये हाईली सोल्यूबल और ये लेस सोल्यूबल एज कंपेयर टू मेथेनॉल। आई बात समझ में? मैं आगे बढ़ूं तो आप लोगों को पता लगा सोल्यूबिलिटी इन वाटर कैसे होती है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से शो होगी यहां पे। चलो बहुत अच्छा दिख रहा है यार, थोड़े वर्ड भी बड़े बड़े लिख रहा हूं। चलो देखिए, आप लोग एक बात ये भी जानते हो ना भाई, आप लोग एक बात ये भी जानते हो, ऑयल जो होता है ना ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल मतलब वाटर में नहीं घुलता है। आप लोग घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप लोगों के घर में तेल होगा कोई, ठीक है, उस तेल को आप पानी के गिलास के अंदर डालना, जो तेल की ड्रॉप है ना वो अलग ही पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी, तो मतलब वो पानी के साथ में लव नहीं कर रही है, पानी के साथ में मोहब्बत नहीं कर रही है, पानी के साथ में हाइड्रोफिलिक शो नहीं कर रहा है। ये कौन, ऑयल। तो ये क्या होता है, जल में अविलय। क्यों, क्योंकि ऑयल क्या होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। चलो मैं इसको रफ करता हूं, टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मजा आ रहा है ना। चलो मैं आपको अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता हूं कि ये वाटर में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब मैंने इसकी थ्योरी तो पढ़ ली, अब इसका एग्जांपल भी बता देता हूं मैं। चलो इधर देखो, हाँ गाइस रेडी, चलो तैयार हो जाना आप सब लोग। देखना गाइस, ये कौन है मेरा CH3, ये कौन है ऑक्सीजन, और ये कौन है हाइड्रोजन। आप लोग क्या बोलोगे, सर ये कौन है, मेथेनॉल है। ओके चलो अब मैं बात करता हूं, यहां पर कौन आता है, हाइड्रोजन, यहां पे कौन आता है O, यहां पे कौन आता है हाइड्रोजन, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल है। चलो इसी तरीके से आपका ये CH3 हो गया, ये H हो गया, सॉरी हाँ ये H हो गया, ये O हो गया, ये CH3 हो गया। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रेजेंट है। देखो आप क्या करना, जैसे इधर देखो मैं एक के बीकर बना लेता हूं, ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, क्या है H2O। इस पे मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, ऊपर से मैंने डाल दिया, जो अलग से शो कर रहा हूं इसको, ऊपर से मैंने डाला रेड, तो मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। ये कौन है आपका, मेथेनॉल, मेथेनॉल CH3OH। मतलब मेथेनॉल को वाटर में डाला तो ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, पता ही नहीं चल रहा कौन H2O है कौन मेथेनॉल है, ठीक है। अब जैसे मान लेता हूं कि उनमें ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, छोटा सा उसका हिस्सा निकाल लेता हूं, तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत, अपनी ओर खींचने की पावर रखना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे भाई ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा,
और आप लोग जानते हो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ भी आप लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है, पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरीके से मैं बात करूं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहां पे पार्शियली नेगेटिव, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव। सेम कहानी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इसको ये नेगेटिव दिखेगा पॉजिटिव को, ये डालेगा इस पे डोरे, ठीक है, ये डोरे डालना शुरू कर दिया और इसको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। ऐसे तो जाल में फंसाया जाता है भाई, मेरी बात को गलत लेके मत जाना भाई, ठीक है। चलो, ये डालेगा इस पे डोरे, ये डोरे डाल दिया और इसको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक। बेचारा हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया, बेचारा यह वाला हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही तो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इस तरीके से मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप लोगों ने देखा ना कि हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। ऐसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएगा, OH, यहां भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये मेथनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किस तरीके से वाटर में सोल्यूबल होता है, ये उसका पिक्टोरियल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता लगा कि जो छोटे एल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन चेन लेंथ कम होती है, वो क्या होते हैं, हाईली वाटर सोल्यूबल। याद रखना, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। लेकिन बीएससी के एग्जाम की बात करूं ना मैं, तो बीएससी के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी बाई चांस पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलो, अब मैं आप लोगों से एक सेकंड रुकना, चलो इसी टॉपिक को मैं आगे डील करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही। जो आप लोगों के सामने में दो कंपाउंड लिख रहा हूं, C2H5OH, यहां पे लिख रहा हूं CH3OCH3। यस पूजा, बीएससी सेकेंड ईयर, विनायक गर्ल्स कॉलेज चोमू। पूजा आप ये बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप ये लेक्चर देख रही हो वीडियो को पॉज करके, कि ये मेरा एथेनॉल है, ये मेरा कौन है, ईथर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अल्कोहल इस ईथर के साथ में कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन सी समावेशता बता रहा है। फटाफट इसका आंसर करो वीडियो को पोस्ट करके। तो गाइस आप लोगों को पता है ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। मोलर मास क्या है, सेम। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, इसमें क्या है, ईथर। चेक कर लो ना भाई, 2 कार्बन 1 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 1 ऑक्सीजन मौजूद है। अब मेरे को पता लगाना है कि इन दोनों को मैं वाटर में डालता हूं, इन दोनों को मैं पानी के बीकर में डाल दिया। अब ये चेक करना है कि ये सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सोल्यूबल होगा या फिर ये सोल्यूबल होगा। चलो देखते हैं अपन। ये रहा मेरा बीकर, चलो देखना जी। नोट्स अपने आप से बनाते रहो गाइस, ठीक है। और चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। ये कौन है मेरा, ये है वाटर का बीकर H2O। थोड़ा खाली है भाई, क्योंकि खाली क्यों, ऊपर से ये बाबा जी भी तो डालना है ना। मैंने इसको डाला अंदर, पैक बन गया अपना, ठीक है। चलो तो क्या होगा, ये क्या पाई जाता है इसके अंदर, इसके अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं वाटर में डालूंगा तो यहां पे क्या, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। तो आप लोग लिख सकते हो C2H5OH प्लस H2O, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जल्दी लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मींस वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल।
क्या पता लगा? ये एथेनॉल तो वाटर सोल्यूबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मैं बात करता हूं ईथर की, तो ईथर के में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन नहीं होते। अब आप लोग बोलोगे सर ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन है तो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है? भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए फ्रीली हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, कार्बन के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो आप लोग भाई आप इसको वाटर के अंदर डाल दोगे ना। ये लो देखना इधर, देखो देखो देखो, ये आप बीकर बीकर सब बनाना अच्छी तरीके से। ये मेरा नीचे कौन है? वाटर। कौन है? वाटर। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डालूंगा ना तो ये अपनी एक अलग परत बना लेता है, देखो साफ दिखाई देगा कि ऊपर कौन है आपका? ईथर। कौन है आपका? ये ईथर। यहां पे कौन है? H2O। दो फेज होगी, यहां पे ईथर की और यहां पे किसकी? H2O की। तो क्या पता लगा? इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक, तो जब आपसे कोई कंपेयर करके पूछ लेगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप लिख सकते हो एथेनॉल तो जल में विलय होता है जबकि ईथर जल में अविलय होता है, क्यों? कारण बताइए। तो रीजन आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है। एथेनॉल का जल में विलय होने का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जल में सोल्यूबल हो जाता है। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती है तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। आई समझ में? अरे समझ तो आ रहे हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आती है तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूं। देखो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम होके रखा है। जो सूरज की जो लाइट होती है ना, वो दोनों खिड़की, इस तरफ भी हमारी खिड़की है और इस तरफ गेट बना हुआ है, तो इधर खिड़की में से सुबह के टाइम और इधर गेट में से भी क्या आती है? सनलाइट आती है। तो सनलाइट आने की वजह से ये सारा फोकस इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर रहता है, इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी बन जाती है। अरे वीडियो क्वालिटी से क्या मतलब है? मेरी शक्ल से क्या मतलब है भाई? ये अक्षर तो था ना, दिख रहा है? कौन दिख रहा? अरे अपने को इन वर्ड्स, ये जो लिखी हुई पेंटिंग समझ में आनी चाहिए। मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, आप सब लोग जानते हो कि मैं कैसा हूं कि कैसा नहीं हूं। तो आप लोग बस कल ये जो बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है ना उस पर फोकस करिए और कहीं और फोकस ना करें, आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से एक बार डील करता हूं। मैंने क्या बोला था आपको कि मेथेनॉल वाटर सोल्यूबल होता है, एथेनॉल वाटर सोल्यूबल होता है। क्यों सोल्यूबल होता है? क्योंकि इनके अंदर OH पाया जाता है जो कि जल नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे OH ग्रुप की संख्या इंक्रीज होगी, मतलब वाटर से मोहब्बत करने वाले जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो उतने ही ज्यादा विलय होंगे वाटर के अंदर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको ज्यादा OH ग्रुप दिखे तो समझना वो वाटर में सोल्यूबल होता है। ग्लूकोन डी का नाम सुना है आप लोगों ने? जो ग्लूकोन डी घर में लाते अपन एनर्जी ड्रिंक के रूप में अपन उसको यूज करते हैं। ग्लूकोन डी के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं। दैट मीन्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर। देखो यस कजन बहन प्लीज आप भी एक बार बोर्ड पे देखना। आपको ग्लूकोन डी के स्ट्रक्चर बताता हूं और आपसे मैं पूछूंगा, आर्ट से बिलोंग करते हो लेकिन आपको बताना है, याद करनी है। चलो चलो इधर देखना, मैं बात करता हूं। हाँ मैंने क्या बोला? OH ग्रुप इंक्रीज, जैसे जैसे OH ग्रुप इंक्रीज होंगे सोल्यूबिलिटी इन वाटर इंक्रीज। वाटर में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है मेरा, GLUCOSE। देखो मेरे को स्पेलिंग आती है भाई, ग्लूकोज। हाँ भाई ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला सब लोग बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब जब भी आपने होश संभाले C6H12O6। अरे सर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? ऐसे आपको नहीं दिखेगी कि 5 OH ग्रुप हैं, तो ये तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इधर देखना आप लोग। 6 कार्बन ऐसी लंबी चेन के रूप में रहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6।
बनाने से कार्बन स्ट्रक्चर 6 कार्बन आप एक लाइन के अंदर बनाना है। ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। और नीचे क्या लगा हुआ होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। क्या लगा हुआ होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। इतना लगा दोगे। आप लोग क्या करना, कार्बन काउंट करना 1 2 3 वाले कार्बन पे आप OH लेफ्ट साइड की ओर लगा देना, बाकी सब में आप OH राइट साइड की ओर लगा देना। देखो यही इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर OH की और बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना। ये लो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी मैंने, इधर हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। ये होती है मेरी ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब आप लोग ऐसे बोलो, अरे सर मैं तो इस OH को इधर ही लगाऊंगा, फिर वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसको मैं बोलता हूं डी ग्लूकोज। क्या बोलता हूं, डी ग्लूकोज। सर ये DB क्या लगा रहे हो, देखो हम आगे पढ़ेंगे इसको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि इसको डी को बोला हूं, क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर OH या राइट दिशा के अंदर है, इसलिए इसको डी बोला हूं। DL आपके नोमेनक्लेचर आते हैं, वो हम डील करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अभी तक आपको जितना काम की चीजें वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो इसको एनालाइज करो। जब भी आप इसको एनालाइज करोगे तो देखो एक OH ग्रुप ये रहा, एक OH ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 5 ग्रुप, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है, आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट मींस वाटर में घुल जाते हैं। ग्लूकोज आपका हाईली सोल्यूबल होता है। पानी के गिलास के अंदर ग्लूकोज डालोगे, चम्मच से उसको घुमाओगे, शेक करोगे, आपका घुल जाएगा। याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, बस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको याद होनी चाहिए। चलो एक आता आपका शुगर। हाँ भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला इधर देखो मंसूरी जी, C12 H22 O11, C12 H22 O11। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं ना, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर 8 OH ग्रुप, बताऊंगा बाद में बायोमोलिक्यूल के अंदर 8 OH ग्रुप पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस लेक्चर को खत्म करते जल्दी से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वाटर सोल्यूबल किस तरीके से हो गया मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलो तो एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है जो कि क्या है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर कुछ नहीं है, अभी समरी आपको लिखवा दूंगा छोटे से बॉक्स के अंदर, आपको वही याद करनी है। इतना ज्यादा बस खाली समझाने के लिए बताया जाता है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, फिनिश करता हूं फिर इसको। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखना भाई, B.P, बॉइलिंग पॉइंट। चलो हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है, फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दे दीजिए। वीडियो को पॉज करो फटाफट और कमेंट बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से क्या, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं चल रही है कि नहीं चल रही है। ओहो, चल रही है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, ये मेरा कोई लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, और लिक्विड कौन है मेरा, एल्कोहल है। कौन है, एल्कोहल है। तो इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिक्विड को ऐसा वो न्यूनतम टेम्परेचर, ऐसा वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई लिक्विड, एल्कोहल की बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग जानते हो थंबनेल के अंदर C2H5 का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, मतलब 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह लिक्विड फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, हीट मतलब टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई लिक्विड गैस की फॉर्मेशन कर ले तो क्या कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई लिक्विड से गैस बन रहा है, याद करो सॉलिड स्टेट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फटाफट देखिए, सॉलिड के अंदर आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, लिक्विड के अंदर आकर्षण बल कम होते हैं, इसके अंदर सबसे कम होते हैं। मतलब हीट का मतलब होता है जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं ना उनको तोड़ना, ठीक है, उनको तोड़ेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो ये आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बात करता हूं इसको एल्कोहल से डील करता हूं। चलो देखना आप लोग इधर सीन देखो क्या होता है। चलो देखना आप लोग इधर। अब मैं क्या करता हूं, इधर लेता हूं मैं C2H5OH, ठीक, इधर लेता हूं मैं CH3O, CH3 कंपेयर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछेगा। चलो ठीक है, थोड़ी इंक डालू क्या, नहीं काम चल जाएगा। चलो ये कौन है, मेरा एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल ऐसे मौजूद है, देखो मैं एक पात्र लिखता हूं यहां पे, इसको पात्र को मैंने पैक कर दिया, इसको मैंने ऐसे ढक दिया। पेंटिंग बनाओ फटाफट, जल्दी बनाओ। यहां पे कौन है C2H5, यहां पे O और यहां पे कौन है H। इसी तरीके से यहां पे कौन है H, यहां पे O, यहां पे C2H5। तो क्या होता है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, एथेनॉल की बात कर रहा हूं, एथेनॉल की बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब मेरे को इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब ये इधर लिक्विड फॉर्म है, देखो इधर ये क्या है, लिक्विड फॉर्म मौजूद है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैंने दो मॉलिक्यूल को दिखा दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए। तो जो ये मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, मुझे इसको ब्रेक करवाना है ताकि वो गैसियस मॉलिक्यूल बन जाए। जैसे एक क्या बोला आप लोगों को कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है ताकि ये लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, इस गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक बात है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं, इधर देखना, यहां पे कौन है भाई आपका, ये आपका एकदम पैक है, कौन, ये पात्र है। यहां पे कौन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ईथर के मॉलिक्यूल हैं, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है, दैट मींस इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान रहेगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो थंबनेल के अंदर 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपका C2H5OH होता है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये आपकी बात होती है। ठीक है, चलो कंपेयर करके देख लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, आपके बॉइलिंग पॉइंट का मान घट जाता है। चलो मैं एक और एक कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इधर देखो, ये आपका मेथेनॉल है, जल्दी जल्दी देखो, ये आपका एथेनॉल है, और ये आपका कौन है, CH3, CH2, CH2OH। अब मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो ऊपर से नीचे आ रहे पे कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है। जैसे ही कार्बन चेन का मान इंक्रीज होता है तो आपका क्या होता है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मान कब बढ़ेगा, जब मोलर मास का मान बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मैं इनके कंपेयर की बात कर रहा हूं, ना कि इसको वाटर में सोल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर कार्बन चेन इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इसके बॉइलिंग पॉइंट के मान इंक्रीज होंगे। चलो ठीक है, ये कहानी होती है आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की कहानी होती है, और सोल्युबिलिटी इन वाटर की कहानी होती है। चलो गाइस, ये लेक्चर खत्म होता है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कुछ जानकारी, जो आपका मेथेनॉल होता है ना, CH3OH, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, इतना ज्यादा वो डेंजरस होता है, उसको डेडली बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उसका सेवन करने से अंधापन आ सकता है। अगर ज्यादा सेवन कर ले तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। हथकड़ शराब जब बनाते, हाथों से जो शराब बनाई जाती है, उसमें बाय मिस्टेक कभी कभी मेथेनॉल बन जाता है, जिसका सेवन इंसानों के द्वारा करने पर वो अंधे हो जाते हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
तो आप लोगों से गुजारिश है अल्कोहल से दूर रहे, अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बड़े ही शानदार एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।